दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से आयुर्वेद की अद्भुत शक्ति को जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? गुरु ने अपने शिष्य से पूछा। एक शिष्य ने गुरु से सवाल किया कि जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? गुरु ने उत्तर दिया, शरीर का स्वस्थ रहना ही संसार का सबसे बड़ा धन है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी उम्र 100 पार हो चुकी है, फिर आप इतने स्वस्थ और बुद्धिमान, इतने तीक्ष्ण तीक्ष्ण कैसे हैं? और आपका चेहरा सूर्य तेज के समान चमकता है। शिष्य ने कहना जारी रखा कि गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया। गुरुदेव बोले, मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। शिष्य ने फिर बोला, कृपा करके आप आज वो साधारण से नियम मुझे बताइए। अगर नियम साधारण होंगे तो उनका अनुसरण मेरे माता पिता भी कर सकेंगे और मैं भी उसका पालन करके स्वस्थ एवं निरोगी रह सकता हूँ। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया। सबसे पहले पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होगा वो ये जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा आपके भोजन को बचा रही है। इसी कारण आप ज़्यादा भोजन करने के बाद आपका दिमाग और शरीर ठीक से काम नहीं करता। तुमने देखा होगा, भोजन करने के बाद जब पाचन क्रिया शुरू होती है तो हर जानवर अपनी जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि दूसरी चीज़ों को कार्य करने की पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। यह इंसानों की भी प्रकृति है कि जरूरत है, खाने के बाद बैठ जाते हैं या सो जाते हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाए रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, 5 से 6 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। आपने खुद देखा होगा, जब आप पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर में आपको कैसा महसूस होता है, और जब आपका पेट खाली होता है तब कैसा लगता है। आप खुद जान पाएंगे कि आपका शरीर और दिमाग बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाओं को बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाओं को खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि जब हमारा पेट खाली नहीं होता, तो यह शुद्धिकरण 80% कम हो जाता है। वो सारी गंदगी जो अपने आप बाहर निकलती थी, अब वो बंद हो जाएगी, जो कुछ समय के बाद आपके लिए तरह तरह की समस्या पैदा करेगी। देखिए, योग में पेट का हमेशा साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी आयुर्वेदिक पारंपरिक प्रणाली में देखेंगे, जब आप किसी डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी ज़्यादातर समस्या पेट साफ ना होने की वजह से है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद महसूस करें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप अपने अंदर बहुत हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर से पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाएं। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। सबसे पहले घी ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना देता है। घी आहार नली को साफ रखता है। जो व्यक्ति घी की उचित रूप से सेवन करते हैं उनका पेट हमेशा साफ रहता है। घी सही गुणवत्ता का होना चाहिए। शर्त यह है कि घी आपका सही गुणवत्ता का होना चाहिए। शिष्य ने फिर सवाल पूछा, गुरुदेव, पाचन क्रिया तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा पाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं। चमकता चेहरा पाने के लिए हमें प्रक्रिया नहीं करनी है, बस हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। वो धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमज़ोर कर देता है। फिर एसिडिटी होने लगती है और आपका मन और मस्तिष्क सुस्त पड़ने लगते हैं। सुबह उठते ही तुम्हें तांबे, चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। चांदी और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगियों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में पानी ना रखें और ना ही पिएं। पानी पीने के बाद अपना पेट खाली करने के बाद आप आंवला और सब्जियों का रस पी सकते हैं। गुरु ने बताया
कि हर दिन एक सा खाना नहीं खा सकते, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन आपने सब्जियों का रस नहीं पिया उस दिन आप दही का सेवन करें। दही भी बहुत बेहतरीन ही आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद की गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगता है और उस पर तेज आने लगता है। शिष्य ने फिर से सवाल किया, गुरुदेव मुझे ये 2 नियम तो अच्छे से समझ में आ गए, पर पहला नियम अगर हम अपने पेट को खाली रखेंगे तो हम अपनी बीमारियों से मुक्त रहेंगे, और दूसरा अपने चेहरे की चमक बढ़ाएंगे। तेज कैसे बढ़ाएं यह भी मैं समझ गया हूँ। गुरुदेव मेरे मन में एक तीसरा प्रश्न और है, वो ये कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसके आँखों की और दिमाग की क्षमता कम हो जाती है, उसको बढ़ाने के लिए क्या खान पान अपनाना चाहिए। गुरु ने अपनी और इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम और बुद्धिमान हो जाते हैं। बस मैं जो नियम बता रहा हूँ उसको केवल ध्यान से सुन लो, बस ध्यान से सुन लेने से ही वो आपको अपने जीवन में उतार सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद पेठे की। सफ़ेद पेठे के औषधि गुण के बारे में जान लो। सफ़ेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है, साथ ही दिमाग की तीव्रता को बढ़ाता है। इसकी तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए जिनको अस्थमा सर्दी जल्दी पकड़ लेते हैं उनको ये नहीं पीना चाहिए। और इसके लिए एक और नुस्खा है, 5 देसी बादाम लेने हैं, 1 अखरोट लेना है, उसको रात को आपको भिगो कर रख देना है और सुबह उसको छिलका उतार कर पत्थर के खरल में कूट लेना है और बारीक बारीक करके ऊपर से गाय का दूध डालें और पीस लें और सेवन करें, जो आँखों के लिए दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। शिष्य ने नियम कंठस्थ कर लिए और गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।